अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 40 के बारे में। इस हदीस मुबारका में क़िबले की तब्दीली के बारे में बयान किया गया है और बताया गया है कि पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना यहूदियों और ईसाइयों का भी तरीका था और उनकी नज़र में बैतुल मुक़द्दस की उतनी ही ज़्यादा अहमियत थी जितनी कि मुसलमानों की नज़र में। जब वो देखते हैं कि मुसलमान भी उन्हीं के क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मुसलमान बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह यानी खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें, जिसका जिक्र इस हदीस मुबारका में किया गया है। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ और देखते हैं कि कब और किस तरह मुसलमानों का किबला तब्दील हुआ और फिर इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 14। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपने ननियाल जो अंसार से थे के यहाँ उतरे और मदीने में 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। अलबत्ता आप चाहते थे कि आपका किबला काबे की तरफ हो जाए, चुनाचे हो गया। और पहली नमाज जो आपने काबे की तरफ पढ़ी वो असर की नमाज थी और आपके हमरा कुछ और लोग भी थे। फिर उनमें से एक शख्स निकला और किसी मस्जिद वालों के पास से उसका गुज़र हुआ। वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह किए हुए रुकू की हालत में थे। तो उसने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्के की तरफ नमाज़ पढ़ी है, यानी खाना काबा की तरफ मुँह करते हुए। ये सुनते ही वो लोग जिस हालत में थे उसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ फिर गए। और जब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे तो यहूदी और दूसरे अहले किताब यानी नसारा ईसाई जो थे बहुत खुश होते थे। लेकिन जब आपने अपना मुँह बैतुल्लाह की तरफ फेर लिया तो ये उन्हें बहुत नागवार गुजरा। इस हदीस मुबारका में बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले अपने ननियाल के यहाँ उतरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक़ मदीना से था। हम में से अक्सर जानते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल जब हुआ तो वो यसरब से मक्के की तरफ सफ़र में थीं और अबवा के मुकाम पर उनका इंतकाल हुआ था। अबवा एक छोटी सी जगह है जो मक्का और मदीना के दरमियान है और यसरब मदीना का पुराना नाम था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत थी कि जब वो मदीना आते तो सबसे पहले ननियाल तशरीफ़ लाते, उसके बाद दूसरे अमूर सर अंजाम देते। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ ननियाली रिश्तेदारों से मुराद हज़रत दाई हलीमा का ख़ानदान है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक़ भी मदीना से ही था। खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने यहाँ मदीना में 16 या 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और हुक्म अल्लाह के तहत किबले का रुख बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ कर दिया गया और जो पहली नमाज मुसलमानों ने बैतुल्लाह यानी खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ी वो नमाज असर थी। फिर एक शख्स वहाँ नमाज से फारिग होकर किसी दूसरी मस्जिद के पास से गुजरा तो उसने देखा कि मुसलमान रुकू की हालत में है और उनका रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। तो उसने उन्हें इत्तला दी कि अब बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो उन लोगों ने हालत रकू में ही अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ मोड़ लिया। ये बात जहन में रहे कि पहले मुसलमानों की पीठ का रुख बैतुल्लाह की तरफ और सर बैतुल मुक़द्दस की तरफ होता था, लेकिन किबला तब्दील होने की वजह से उनकी पीठ का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ हो गया। तो ये बात यहूदियों और ईसाइयों को बहुत नागवार गुजरी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, हमें कुरान और हदीस की सही तालीमात से आगाही नसीब करे, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सदका जारिया के तौर पर शेयर करना ना भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।